आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ़ होंगे। और आपके लिए आज का वीडियो बहुत ख़ास है, ख़ास तौर से उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे 2022 और 23 सेशन में CUET के तहत एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो नया पैटर्न आ रहा है, काफ़ी बच्चे को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने आज का ये वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। और जो बच्चे हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं, जो CUET के तहत होने वाले एग्ज़ाम है, आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप जुड़ सकते हैं। जो ये सेमिनार रखा गया है या क्वेश्चन आंसर सेशन रखा गया है, ये 30 मार्च 2022 को यानी कि कल रखा गया है, सुबह 9 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर आपको मालूम ही होगा और 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको सेमिनार का लिंक आपको मिल जाएगा। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में आपको पिन हुआ भी मिल जाएगा और आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी जो है वो अवेलेबल होगा। बाकी आज का जो वीडियो है वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो CUET के तहत परीक्षा देने वाले हैं। आप काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेके भी परेशान है कि हम लोग कौन सा सेक्शन दें, कौन से सब्जेक्ट को हम चुनें, क्योंकि अभी इसके जो फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं हुए हैं। 2 दिन बाद जो है इसके फॉर्म आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। अब काफ़ी बच्चे इस बात को भी लेके परेशान है कि हमारे जो 12वीं में मार्क्स आएंगे क्या उसके आधार पर होगा? नहीं, आपका जो भी सिलेक्शन होगा CUET के तहत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर से, वो आपका एंट्रेंस बेस पे होगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो यूनिवर्सिटी चाहे तो आप जो है उनको आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, वो तय करने की ज़िम्मेदारी जो है वो यूनिवर्सिटी की होगी। मिसाल के तौर पे आप मान के चलिए कि आप अगर JNU में एडमिशन लेना चाहते हैं BA में, तो उनका क्राइटेरिया है कि आपके 45% होना ज़रूरी है 12वीं में। अगर आपके 45% आते हैं तो आप जो है वो JNU के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जामिया की, तो जामिया में भी लगभग 45% माना जाता है। अगर हम बात करें DU की, तो DU में भी लगभग इतना ही होता है। हालांकि इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो 12वीं के जो मार्क्स आते थे उन्हीं को बेस बना के कट ऑफ तैयार की जाती थी। अब जो है वो कट ऑफ नहीं आएगी किसी भी कॉलेज की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब सीधा क्या होगा, CUET होगा। तो ये अच्छा फैसला है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड हैं और मदरसा बोर्ड के जो तालिबे इल्म हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उनको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो आज के सेक्शन में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो ख़ास तौर से BA में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए। अब एक बात और यहाँ पर है, आपको नोट कर लेनी चाहिए कि JNU में जो है वो BA जो है ना तो हिंदी में होता है, ना ही इंग्लिश में होता है और ना ही उर्दू में होता है। ज़्यादातर जो BA होता है वो फ़ॉरेन लैंग्वेज में होता है। अब जो बच्चा 12वीं आर्ट से करके आएगा वो तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू पढ़ के आएगा, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका डोमेन कौन सा ठीक बैठेगा और उसको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे और आपको किस यूनिवर्सिटी में जो है वो अप्लाई करना होगा। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्स नहीं कराती हैं। जैसे अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, वो BA ऑनर्स में नहीं कराते हैं, ना इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना उर्दू में। तो फिर आप पहले जो सेक्शन है उसमें कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें 13 लैंग्वेज है, उसमें से आपको चूज़ करनी होगी एग्ज़ाम पैटर्न पे। क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है आपको पता ही होगा, पैराग्राफ है और उसमें से आपको लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन के सवाल देने का, जवाब देने का आपको मौका मिलेगा। यानी कि आप जब CBT मोड पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन टिक करना होगा। तो ये वाला जो सेक्शन है जो आज की इस वीडियो में, वो हम लोग ख़ास तौर से BA वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं, यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस आता है, चाहे हम बात करें जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU या BHU और भी जितनी भी तमाम यूनिवर्सिटी हैं, उनकी तरफ से कोई नोटिस आएगा तो आपको उसके बारे में ज़रूर बताया जाएगा। या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CUET के तहत अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं आर्ट्स में, तो आप पहली जो लैंग्वेज है 13, अगर आपका कोई रीज़न अलग है, मान के चलिए आप पूर्व ईस्ट से आते हैं तो आप असामी, बंगाली या उड़िया ले सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो आप लोग ये 3 लैंग्वेज आराम से ले सकते हैं, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और उर्दू होगा। ये तीनों लैंग्वेज आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में आपको कम से कम 3 लैंग्वेज चूज़ करनी होगी। तो पहले में आप जो है वो 2 चूज़ कर सकते हैं और बाकी जो दूसरा सेक्शन है जिसमें 19 लैंग्वेज हैं, ज़्यादातर जो फॉरेन लैंग्वेज हैं जिसमें जर्मन है, फ्रेंच है,
जर्मनी है, इटालियन है, अरबिक है, पर्शियन है, और भी तमाम ज़बानें हैं और भी तमाम लैंग्वेजेस हैं। उसमें से आपको कोई एक चूज़ करना होगा, यानी कि आप जो हैं वो पहले सेक्शन में और दूसरे सेक्शन को मिला के कम से कम आपके पास 3 लैंग्वेज होनी चाहिए और तीनों लैंग्वेज का पैटर्न सेम रहेगा। पैराग्राफ से आपको सवाल पूछे जाएंगे और उसके जवाब आपको देने होंगे। तो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से आपकी चॉइस होगी कि आप कौन सी भी चूज़ कर सकते हैं 13 में से। अगर कोई इलाके वाले हैं, क्योंकि किसी को उड़िया आती होगी, किसी को गुजराती आती होगी, मराठी आती होगी, तो वो भी चूज़ कर सकता है। ये मैंने एक एवरेज रख के आपको बता दिया है। ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट वाले जो बच्चे होते हैं वो, क्योंकि उनके लिए अलग से लैंग्वेज दी गई है, वो आप जो आपकी लैंग्वेज है उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी तैयारी कराएगा आपको CUET की, वो इन 3 लैंग्वेज में ख़ास तौर से कराएगा, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट या इन तीनों चीज़ों में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी जो क्लासेस हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होगी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाएगी। वहीं अगर दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो अरबिक और पर्शियन की लैंग्वेज आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहीं हम बात करें पार्ट बी की, यानी कि जो आपका सेक्शन सी होगा, जिसमें 27 सब्जेक्ट हैं और इन 27 सब्जेक्ट में हर अलग अलग स्ट्रीम के हैं, जिसमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको मिनिमम कितने करने हैं, इसीलिए मैंने मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट लिख दिया है ताकि ज़ीरो अच्छा ना लगे। क्योंकि आप जब नोटिस देखेंगे CUET का तो उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि 27 सब्जेक्ट में से कौन कौन से सब्जेक्ट हमें चूज़ करने होंगे। लेकिन आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनको 4 सब्जेक्ट हमेशा चूज़ करने होंगे, क्योंकि आर्ट्स ही जो बनता है वो 4 सब्जेक्ट से बनता है। वो कौन कौन से हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्ट्रीम के अलावा स्ट्रीम के साथ साथ उनके सब्जेक्ट भी मेंशन किए हैं। तो इसका जो सिलेबस होगा वो आपको पता ही होगा, NCERT का 12th के लेवल का होगा और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका सिलेबस में और आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PCM में 4 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। वहीं अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स ही आएगा, बिजनेस स्टडीज़ आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा और बिजनेस इकोनॉमिक्स आएगा। यहाँ हम बात करें आर्ट्स की, जो आप BA में एडमिशन लेंगे उनको ये 4 सब्जेक्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि 12th जो बच्चा आर्ट्स से करता है वो ही ये चारों सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ता है। इसके अलावा लड़कियां अलग होती हैं जो होम साइंस वगैरह लेती हैं, तो आप लोग एग्रीकल्चर वगैरह भी आप लोग उसे चूज़ कर सकते हैं। लेकिन CUET की जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन होगी चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी पर, वो इन 4 सब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते कराई जाएगी, जिसमें ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा और इकोनॉमिक्स होगा। तो आप डोमेन में से ये 4 सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं और ऊपर से आपका 3 लैंग्वेज आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देगी, उसके लिए आपको वेट करना होगा। बाकी और भी अदर सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि लगभग इसमें 27 सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, नॉलेज ट्रेडिशनल है, कमर्शियल आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, बिशप है, एग्रीकल्चर है, होम साइंस है, मास मीडिया है, फाइन आर्ट्स है और संस्कृत है। ये आपका अलग सब्जेक्ट है, आप इसमें से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है। बाकी अब जो बात करेंगे वो सबसे लास्ट वाला पार्ट है, यानी कि पार्ट सी है। असल में ये पार्ट 4 है, सेक्शन 4 है और इसी को मद्देनज़र रखते हुए सबसे ज़्यादा बच्चे जो है परेशान हैं, क्योंकि यही चीज़ जो है वो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको फेस करनी होगी। क्योंकि आप जब BA में एडमिशन लेंगे तो जाहिर सी बात है आप SSC या CGL या और भी जो दिगेर एग्ज़ाम होते हैं नौकरी के लिए उसमें आप अप्लाई करेंगे, तो ये 4 चीज़ें वहाँ ज़रूर पूछी जाती हैं। अब जैसे आपको पता होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है वो ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि हम लोग CUET के तहत लेंगे या आपका जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन लेती है, अपना एंट्रेंस लेती है, उसको बेस बना के वो एडमिशन लेंगे। हालांकि CUET का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़ास तौर से BA वाले बच्चों के लिए, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वहाँ का जो पैटर्न था वो और तमाम यूनिवर्सिटी से अलग है। वहाँ यही चारों चीज़ें पूछी जाती हैं CUET के BA ऑनर्स में। इंग्लिश पूछी जाती है, मैथमेटिक्स पूछी जाती है, रीजनिंग पूछा जाता है, GK पूछा जाता है और आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो यहीं वाले पार्ट में यानी कि सेक्शन 4 में जो है ये आपसे 4 पार्ट पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे, जिसके लिए आपको 60 क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको 60 मिनट का वक्त मिलेगा। अभी ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे कि यूनिवर्सिटी जो है वो किस सेक्शन पे फोकस करके या किस सेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपको लेती है या आपको हायर करती है। उसके लिए आपको अभी वेट करना होगा, जैसे ही कोई उसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो इनको
ये वाले सब्जेक्ट तो ज़रूर पढ़ने होंगे, क्योंकि ये जो है वो मेन है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी अपना यही रूल है कि आप चाहे किसी भी बीए के आर्ट्स में सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो वो 4 सेक्शन यही होते हैं। अलीगढ़ का और डीयू का जो सेक्शन है वो यही है, जबकि जेएनयू का जो है वो अलग था, लेकिन अब इस बार से जो है वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। और जामिया मिल्लिया इस्लामी ने तो ये बात बिल्कुल साफ तौर पे बता दी है कि जो CUET होगा वो सिर्फ कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट में होगा, सब पर लागू नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, तो उसका भी वेट कीजिए, उसका कोई नोटिफिकेशन आएगा कि किस सब्जेक्ट में या किस कोर्स में जो वो CUET लागू करेंगे, उसके लिए आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा। बाकी काफ़ी बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं कि CUET में क्या BEd को भी शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है। CUET में अभी BEd को जो है वो शामिल नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि उसमें जब आपका फॉर्म आएगा क्या उसमें ऑप्शन आता है या नहीं आता है, क्योंकि वैसे BEd जो है वो आपका बैचलर एजुकेशन में ही आता है, बैचलर डिग्री में आता है, UG के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है सेम आती है। चाहे हम बात करें जवाहरलाल, चाहे हम बात करें आपका जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, DU या BHU, सबका जो BEd का एंट्रेंस होता है वो सेम होता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में BEd नहीं होता है, तो इसलिए BEd वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो ये 4-5 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप की यूनिवर्सिटी हैं। आप इसमें जो है वो BEd में अगर एडमिशन लेना जा रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, तो ये 4 चीज़ आपके लिए वहाँ पे जो है वो ज़रूर आएंगे। चाहे हम बात करें मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, GK की, करंट अफेयर्स की, तो ये सारी चीज़ें आपके कॉमन होगी। इससे CU सेट पे कोई ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा। बस ये है कि थोड़ा पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट आपके यही रहेंगे। तो आज की वीडियो में यही सारी चीज़ें बात आपको बतानी थी। जो बच्चा CUET के आर्ट्स वाले सेक्शन में हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जिसकी क्लासेस आपको 1 अप्रैल से चलेंगी, तो वो जुड़ सकता है। हमारा नंबर आपको पता ही है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 9045220432 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और कोई बच्चा अगर सेक्शन में जुड़ना चाहता है, जो कल होगा आपका सुबह 9 बजे, तो वह आप लोग जुड़ सकते हैं इस नंबर पर राब्ता या कॉन्टैक्ट करके। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अच्छी पहल है। बस वक्त थोड़ा सा इसके लिए गलत चुना गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब मेहनत करेंगे तो आपको जो कामयाबी जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।